Thank you for the reminder. आप म्यूटेड हो सरिता भाभी. रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस बिकॉज शालिनी और हम है ना इस चीज के मामले में आई वाज सपोज टू गो लाइव आल्सो टुडे. आर यू द होस्ट? No, you are the host. The I option, am the co-host. option of going live is not coming. Anyway, I don't know what's with Should I? agar if you are getting the option, you please do it. Even I am not getting the option. ठीक एक काम करो, एक बार मेरे को co-host से एक बार हटाओ. It will have to be under thing, the settings on the face because we went going last time na, so I didn't do the settings. From tomorrow we'll do it. It's okay. Okay, शैलजा प्लीज आप लोग जो भी है ना कहीं और से जुड़ रहे, प्लीज डोंट. हम लोग को आदत है बोलने की क्योंकि हमें खिड़कियां कुछ कुछ खुली रहती है तो अच्छी लगती है. बट इफ यू कैन नॉट स्विच ऑन योर वीडियो इट्स फाइन. हम लोग भी अश्विन मैम के सेशंस में बैठते हैं वीडियो ऑफ करके. हमारा कर्मा है, वी विल नॉट गेट इट सो इजीली ना. तो इट्स ओके सो वी विल अलाउ. जी भर के बंद रखो, इट्स ओके. थैंक यू दी. हाँ शैलजा कुछ बोलिए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. थैंक यू बोल रही थी. थैंक यू. ऑफिस में हूँ ना इसलिए थैंक यू बोल रही थी. Yes, please. Then feel free without any guilt, nothing. Please freely keep your video off, but your earphones on. Okay. Thank you. So हम लोग इसको हिंदी का we are keeping the PDF सामने, so that हिंदी में बात करने में of course बीच में इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, but I think all of us understand basic हिंदी, बहुत basic. अगर इसमें कुछ शब्द ऐसे आए तो we will try and explain them in easy हिंदी. So this is the book, The Power. ये किताब है इंग्लिश में, and this is शक्ति हिंदी में. अब कौन सी शक्ति की बात हो रही है? हमने जो हमारे लास्ट yes, wow, great सारिका जी, जो लास्ट हमारे सेशंस अटेंड किए हैं उन यू नो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस बुक. कि वो चैप्टर्स हमने इसी किताब से लिए थे, बट वी विल रिवाइज देम अगेन. तो हम इसको शुरू से करते हैं. ये जो शक्ति आपको दिख रही है ना, दिस इज द पावर जो हमारा जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है. बट शक्ति कहाँ है, ढूंढे कहाँ इसको? Where do we go? Yes, Shashi ji, you are right. अपने अंदर. It is within us. इस शक्ति को जैसे कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं ना, कि जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था कि तुम्हारे अंदर शक्ति है. इफ यू ऑल हैव हर्ड ना, बिकॉज वो जब सीता जी को ढूंढने लंका जा रहे थे तो ही डिडंट नो ये मैं कैसे जाऊंगा, हाउ कैन आई डू, मैं कैसे लांग सकता हूँ. तब जामवंत ने उनको याद दिलाया कि तेरे अंदर शक्ति है. तुम उनको वो श्राप मिला हुआ था इसलिए वो भूल गए थे. तो पूरी मानव जाति को जैसे कोई श्राप मिला हुआ है कि हम सबको एक एक को नॉक करके बोलना पड़ेगा तेरे अंदर शक्ति है. जगाना या न जगाना वो हमारी इच्छा है. बट एटलीस्ट Rhonda Byrne is here to tell us that the power is within you. तो इसमें 2 लाइन्स है which I will just read. Is the information contained in this book is only for educational purpose. Please अपने medical prescriptions, medical treatment को साइड ना करें. कोई हेल्थ भी डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो, it should not replace consultation with a doctor. Not कि आज टेंडेंसी होती है, मेरे भी अभी कुछ इशू था, अरे 2 दिन ग्रेटिट्यूड करती हूँ फिर दिखाऊंगी डॉक्टर को. नो, दिस इज रॉन्ग. पहले डॉक्टर, साथ में ग्रेटिट्यूड, डॉक्टर का भी ग्रेटिट्यूड. इट इज ओनली एक्स्ट्रा. यू कैन एड इट टू rational and responsible healthcare programs prescribed by a doctor. And neither the author nor we as readers are liable for any misuse of the material. That is just a basic thing कि क्यों टेंडेंसी आती है ये. तो द फर्स्ट लाइन इज, ये सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है. किसकी बात हो रही है? शक्ति की, उस पावर की. इट इज द कॉज ऑफ ऑल परफेक्शन. दुनिया में जितनी परफेक्शन है ना, यू सी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, अर्थ खुद
सन के चारों तरफ घूम रही, क्या परफेक्शन है ना। हर साल इस टाइम पता है अर्थ कहाँ रहेगा, हर साल इस टाइम पता है जुपिटर कहाँ रहेगा, सब ग्रहों के बारे में। दैट परफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या शक्ति है? वी थिंक ना ग्रेविटी है, ये है, वो है, बट द मूल शक्ति जो इसके इसको चलाती है, वो इस शक्ति के बारे में हम आगे इस किताब में बात करेंगे। एंड ये बात लिखी हुई है एमरल्ड टैबलेट्स में। रोंडा बर्न कई बार बात करती है ना, एमरल्ड टैबलेट्स पत्थर पे लिखा जाता था ना पहले, खींच खींच के, लकीरें खींच के लिखते थे। दोज एमरल्ड टैबलेट्स, जब 3000-5000 साल पहले, जब लोगों के पास कागज नहीं थे, वो पत्थरों पे लिखते थे ये गूढ़ बातें। सो दिस इज वन ऑफ दोज लाइन्स। ये सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है, दिस पावर। एंड दिस बुक इज डेडिकेटेड टू ईच वन। जो इसको पढ़ेगा उसको डेडिकेटेड है ये। अब द इंट्रोडक्शन, द फॉरवर्ड जो बोलते हैं ना। अब ये रोंडा बर्न अपनी कहानी बता रही है। मैं लाइन लाइन नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज जरूरत, जहां हमें जरूरत लगेगी हम लोग लाइन लाइन पढ़ेंगे। लेकिन जहां जरूरत नहीं है, जहां बोल के ज्यादा समझ आते हैं ना, कितनी बार आप ध्यान ही नहीं देते हो, पढ़ा गया, बट जब समझाते हैं तो उस पर ध्यान जाता है। सो वी डिसाइडेड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल बाय डूइंग एक्सप्लेनिंग इट इन दैट वे। तो ये अपनी कहानी सुना रही है। 2004, 20 साल भी नहीं हुए, हाँ, 2004 को, मैं 9 सितंबर को, जिस दिन इट वॉज अ नॉर्मल डे, वो उठी तो इट वॉज लाइक एनी अदर डे, लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी बदली। कैसे बदली हम जानेंगे। ये वर्ड है ना, दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष। अधिकांश लोग, ये अधिकांश वर्ड बहुत बार यूज करती है रोंडा बर्न। मतलब मोस्ट पीपल, जनरली, ज्यादातर लोग, आधा, अधिकांश का मतलब है आधा से ज्यादा। तो आधा से ज्यादा लोग कठोर संघर्ष करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जिंदगी मुश्किल बाधाओं से जूझते रहते हैं। एंड लेकिन वो बोल रही है 2004 तो वॉज स्पेशली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत चुनौतियां थी उनकी जिंदगी में। वो अपने घुटनों के बल आ चुकी थी, इतनी डिफिकल्ट। कोई और आज फील कर रहा है ऐसे कि आज लाइफ में इतने जंजाल है, ऐसे लग रहा है कि जिंदगी ने मुझे दबा दबा कर घुटनों के बल टेक दिया है। वो हालत उस दिन रोंडा बर्न की थी। कैन यू इमेजिन, वो लेडी जो आज इतनी पॉजिटिव बातें करती है, ऐसी बात भी बोल सकती है कि मैं घुटनों के बल आ गई। हर क्षेत्र, चाहे उसके रिलेशनशिप्स हो, पैसों की स्थिति हो, हेल्थ हो, हर तरह से वो हार चुकी थी और उसको उम्मीद की कोई किरण भी नहीं दिख रही थी। नो होप, टोटली होपलेस। एंड तब एक चमत्कार हुआ। उसकी बेटी ने उसे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। वो पुस्तक का नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वैटल्स, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उस किताब का डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में आज हमने शेयर किया था। कितने लोगों ने देखा वो वीडियो? लेट्स हैव सम येसेस। कितने लोगों ने देखा? नोबडी? But ma'am, I promise I will see it today, definitely. It's a 20-29 minutes video. Please. इसीलिए we put it there कि हाँ, कोई जो ना बोलेंगे तो हम थोड़ा सा लक्कड़ लगा सकते हैं कि नहीं, अभी नहीं तो देखना है आज। तो ठीक है, इट्स मतलब उससे साइंस ऑफ गेटिंग रिच का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि उस किताब में ऐसा क्या मिला। एंड उसमें बहुत बढ़िया से वो आधी घंटा में समझाया हुआ है। वो कॉपीराइट राइट्स के इश्यूज हो जाते हैं, नहीं तो वी कुड हैव प्लेड इट हियर एंड हम सब साथ देख सकते थे। तो प्लीज इसीलिए आप लोग सब इंडिविजुअली उसे देख लें। वी विल शेयर इट अगेन ऑन द ग्रुप। तो एक वीडियो है विच टेल्स यू अबाउट कि साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब में क्या बताया हुआ है। इसी ग्रुप में डाला हुआ है सरिता जी? वीव द मैजिक में डाला हुआ है। सुबह से 2 या 3 बार डाल चुकी शायद शालिनी।
I'm just putting it right now again. 2 बार मैंने सुबह से डाल दिया था. I will just put it across अभी. तो वो I just किताब में opened it and but couldn't see that. never mind, I never was mind. not able to saw that video at that time. I just opened and suddenly I have to, Sorry, keep the sorry, phone मैंने aside, नहीं so देखा. I couldn't saw that. इट्स क्वाइट हाँ. ओके. अब आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा ना, तो और प्रेम से देखेंगे. इट्स ओके. शायद आप देख भी लेते ना, तो अब जाके दोबारा देखते हो उसको. रोंडा बर्न को किताब पढ़ने में 1.5 घंटा लगा, लेकिन लुक एट हर इंटेलिजेंस. 1.5 घंटा में वो पूरा समझ भी गई, उसको अप्लाई करने लगी, एंड उसको रियलाइज हुआ मेरी जिंदगी की हालत ऐसे क्यों है. उस 1.5 घंटे में उसकी आंखें खुल गई, एंड उसको रियलाइज हुआ मेरी जिंदगी में जो भी हालत है मैं उसको बदल सकती हूँ. अपनी मन चाहे चीजें जो चाहिए मुझे मैं हासिल कर सकती हूँ. मुझे एक रहस्य का पता चल गया. वैसे तो ये रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते थे. इनफैक्ट रोंडा बर्न ने अपने ऊपर लिया कि ये रहस्य को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी. इसको पढ़ने के बाद संसार को देखने का उनका दृष्टिकोण ही बदल गया. आज तक दुनिया देख रही थी ये तो है ही ऐसे, यहाँ तो ऐसे ही जीना ही पड़ेगा, मुश्किलों तो पार्ट ऑफ लाइफ है, घुटनों के बल आऊंगी, मुझे ही उठना पड़ेगा, कि कोई हेल्प करेगा तो मैं उठूंगी. वो सब उसका नजरिया बदल गया उस 1.5 घंटे में. वो दुनिया उसको बदली बदली लगने लगी. इसको जो लगता था ना कि जीवन ऐसे संघर्षपूर्ण है, अब उसका ये नजरिया बदल गया कि नहीं, जीवन तो खुश रहने के लिए है, पर मुझे वैसे बनाना है. विच वी ऑल हैव रियलाइज्ड ना कुछ लास्ट 2 साल में. दशकों से मैं ये मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती है. आई थिंक ऑल ऑफ अस लिव दैट वे ना, कि लाइफ इज हैपनिंग टू अस. आज ये होगा, अच्छा कल अचानक कोई आ गया, अच्छा कल अचानक सर्वेंट चला गया, तो अब मेरे को काम करना पड़ेगा. जो हो गया बस हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है. फाइन, वी वर फाइन विद इट. कंप्लेन भी कर रहे थे, खुश भी हो रहे थे. बट मैजिक बुक ये सब आने के बाद हैवंट वी सीन सम चेंजेस? कि नहीं, वी नो ऐसा नहीं, हम चाहें तो वी कैन हैव हाउस स्टाफ, गुड हाउस स्टाफ ऑल द टाइम, बट मेरे को वो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी. तो ऐसे ही उन्होंने अपनी दुनिया को देखने का नजरिया अपना बदला. एंड देन उन्होंने अपने ऊपर लिया कि मैं पूरी दुनिया को अब ये सीक्रेट बताऊंगी. इसलिए उन्होंने द मूवी बनाई द सीक्रेट 2006 में. हालत नहीं थी उनकी, पैसे नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने किया. एंड देखो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हर. उन्होंने उस पर पुस्तक लिखी. एंड द सीक्रेट, जब ये किताब और ये मूवी इतनी हिट हुई कि हजारों लोग ने अपनी जिंदगी बदल ली इनको पढ़ के, इनको देख के. इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोग के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं. एंड दैट इंक्लूड्स सो मेनी ऑफ अस हियर. एंड आई मीन इफ यू विजिट द वेबसाइट ना द सीक्रेट, वहां बहुत कहानियां शेयर की गई है. लोग अभी भी, आप भी डालो ना, अगर वो पास वहां उन लोग की सिक्योरिटी, उन लोग की स्क्रूटनी से निकल जाए, आपकी स्टोरी भी वहां आ जाएगी. सो यू शुड पुट अप योर स्टोरीज. तो लोग वहां पढ़ पढ़ के दे गेट वेरी इंस्पायर्ड. और जब उन्होंने इन लोगों की कहानियां पढ़ी, तब उनको एक ज्ञान और मिला. ठीक है, एक ज्ञान से उन्हें वो रहस्य पता चला, उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई. लेकिन लोगों ने यूज किया और अपने जीवन में चेंजेस लाए. ये कहानियां सुन के रोंडा बर्न को एक और ज्ञान मिला. और ये क्या ज्ञान था? वो ज्ञान उन्होंने इस पुस्तक में डाली है. द नॉलेज अबाउट द पावर, वो शक्ति के बारे में ज्ञान. द पावर में हर उस चीज का सार दिया गया है जो उन्होंने इसके बाद सीखी, जो इन कहानियों से उन्होंने सीखी. द पावर पढ़ने से अब क्या होगा वो बता रहे. पढ़ने से आप समझ जाएंगे कि
आपके संबंध, आपके पैसा, स्वास्थ्य, खुशी, पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एंड वो चीज हमें ये किताब बताएगी। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एंड इसके लिए जरूरी नहीं है आपने सीक्रेट मूवी देखी है, सीक्रेट बुक पढ़ी है। मैजिक उन्होंने इसके बाद लिखी है, ओके? तो दिस इज इवन बिफोर द मैजिक। ये सब कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने सीक्रेट की भी सारी बातें इसमें उन्होंने डाल दी है। इन कंसाइज सभी बातें हैं। और दरअसल ये आपको लगता है ना जीवन कैसा हो सकता है, जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। दरअसल ये अच्छे से भी अच्छा हो सकता है। ये अद्भुत जीवन बन सकता है आपका बाय द यूज ऑफ दिस पावर। ओके, ये वॉलेस वॉटल्स वाली बुक अगर आपके पास है, 99 रुपए में बुक मिलती है ये ऑनलाइन Amazon पे। ये बुक खरीद के भी आप पढ़ सकते हैं, और इसका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वो तो हम लोग डाल ही रहे हैं। अब ये देखिए, ग्रैटिट्यूड दे रही है। दिस इज ऑल अबाउट किसको किसको ग्रैटिट्यूड दे रही है। वो सब लोग जो इनके पहले जी चुके हैं, जिनकी नॉलेज, जिन्होंने इस नॉलेज को पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया है, जिन्होंने यूज किया है। बहुत जनों ने यूज किया है लेकिन बताए नहीं, मे बी अपने ही जनरेशन में रखे, अपनी फैमिली में रखे, बट फिर भी उन्होंने पास किया। या फिर जिसने सीक्रेट को उस पे लिखा, टैबलेट्स पे, या वो किताब जिसने लिखी, सबका वो ग्रैटिट्यूड कर रही है, अपने संपादन का, अपने डिजाइनर्स का, बुक के डिजाइन जिन्होंने किया। एंड देखिए ना, सबके लिए शी इज यूजिंग एन एडजेक्टिव। दीज आर पावर वर्ड्स, डोंट फॉरगेट। आकर्षक डिजाइन, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। जबरदस्त संपादन, सिंपल नहीं बोल रही है संपादन के लिए शुक्रिया, नहीं, जबरदस्त संपादन, आकर्षक डिजाइन, सटीक शोध, वेरी फोकस्ड scrutiny and focused research। एंड जो पब्लिशर्स ने उनकी बुक को पब्लिश किया, उनके ऊपर भरोसा जताया, जो अपना काम बहुत ही डेडिकेशन से करते थे, हर ऐसे जन को उन्होंने शुक्रिया किया है, जो उनको मार्गदर्शन दिए, सत्य व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। That yes, you can do it, you can write this book and you can benefit so many people, right? So इतने लोगों की, अपनी बेटियों की, जो उनका बहुत सपोर्ट किए, एंड अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती है। कितनी बड़ी बात है। हम कितने जन अपनी बेटियों या बेटों के लिए ये बात बोलते हैं या रियलाइज भी करते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी से हमारे जीवन को रोशन कर रहे हैं। इट इज सच अ रिवीलिंग एंड सच एन इंस्पायरिंग लाइन। आई मीन, वी शुड नोट दिस, टेल दिस टू योर चिल्ड्रन। बच्चा, तू अपने पर्सनालिटी से मेरे जीवन को रोशन कर रहा है। शी हैज रिटन दिस फॉर देम। अपनी, उनकी 4 बहनें हैं, उनको थैंक यू। उनके फादर के लिए जो गुजर गए, मदर के लिए जो गुजर गई, उनके लिए शुक्रिया, जो उन्होंने इन्हें ये संस्कार दिए। हमें छोड़ गए कि हम संसार में फर्क ला सके, तो उसके लिए अपने माता पिता का थैंक यू। मैंने बहुत शुक्रिया किया है अभी आश्विन मैम के साथ काम करके, पेरेंट्स के लिए, बट ये लाइन कभी नहीं सोची कि आपने मुझे छोड़ा है इस धरती पे ताकि मैं औरों के जीवन में फर्क ला सकूं, उसके लिए शुक्रिया। वाओ। तो नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। ये फर्स्ट लाइन ही बहुत ही पावरफुल है। यू आर मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। प्लीज नोट दिस एंड प्लीज राइट दिस इन बिग ब्लॉक लेटर्स। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। ये आपके सामने आपको रोज दिखना पड़ेगा।
You are meant to have an amazing life. This whole book is now going to teach us how. Okay, you are meant. This whole introduction में यही बताया गया कि आपको बनाया क्यों गया है, कैसा जीवन जीने के लिए बनाया गया। एक लाइन में उन्होंने सब बता दिया, अब और डिटेल में बताएगी। आपको इसलिए बनाया गया कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज पा सकते हैं। ओके, जो भी आप चाहते हैं, आपकी मनचाही, प्लीज फोकस ऑन दैट वर्ड, मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए जो आपको पसंद हो वो सब आप पा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, आपने रोक रखा है। अब ये शक्ति यूज करके वी विल नो हाउ टू गेट इट। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सके। आपका काम, अगर इफ यू आर फाइंडिंग योर वर्क बोरिंग, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपको खाना बनाने में मजा नहीं आ रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। आपका काम है बच्चों को पढ़ाना स्कूल में, उसमें मजा नहीं आ रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। आप ऑफिस में, शैलजा बैठी है, इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर एंजॉइंग योर वर्क इन योर ऑफिस, वंडरफुल। इफ यू आर नॉट, वी हैव टू थिंक। आपके संबंध किसी के भी साथ बहुत मधुर संबंध होने चाहिए। आपके पास जैसा जीवन आपको जीना है ना, सुखी जीवन, परिपूर्ण जीवन, कंप्लीट लाइफ, उतनी धन संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। आपको बनाया ऐसा गया है कि आपके पास वो धन संपत्ति हो। अगर नहीं है, वी हैव टू लर्न टू यूज दिस पावर। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप अपने सारे सपने साकार कर सके। सारे सपने, नॉट दोस टॉप 3 और दोस टॉप 10, जो भी आप सोच सकते हैं, सारे सपने। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते, फोकस ऑन द वर्ड चाहते, ओके। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए ही बनाया गया है। एंड आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप खुद के पे अत्याचार कर रहे हो। सो यू हैव टू नो व्हाट यू वांट। अगर आप डांस से प्रेम करते हो तो आपको डांसिंग के लिए बनाया गया है। आप किसी और को डांस करते हुए देख के बहुत खुश होते हो, काश मैं ऐसा करती, तो टेक दैट स्टेप टुडे। तो जो भी आप बनना चाहते हो, संगीतकार, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, इन्वेंटर, जो भी आप बनना चाहते हो, आपको बनाया उसी के लिए गया है। जैसे शालिनी और हम बहुत बार बात करते हैं ना कि हमें बहुत इच्छा थी, वी वांट टू बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, वी ट्राइड अदर मेथड्स। तो उस समय दूसरे मेथड्स पे किया, खुशी मिली। यहाँ अभी जो कर रहे हैं, हमें बेहद खुशी मिल रही है। तो इट्स नॉट कि हाँ ये जिंदगी भर, हाँ इस समय मैं बहुत खुश हूँ इस काम करके, वी आर बोथ वेरी हैप्पी। तो हमें अब वी नो एट दिस पार्ट ऑफ आवर लाइफ हमें इसी के लिए बनाया गया है। ओके, तो वैसे ही आपको ढूंढना है, आपको क्या चीज में उमंग मिलता है, किस बात से आपको आप रोमांचक होते हैं। आप हर दिन उठो ना, इट शुड बी वाओ, आज ये करना है, आज तो एक एक्साइटमेंट। लाइक सपोज ये सेशंस ही लेने हैं तो मॉर्निंग एज सून एज आई गेट अप, वाओ आज क्या नया कर सकते हैं। हमारा आधा कॉन्वर्सेशन यही चलता है कि हाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, कि लोग और अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। सो वो एक नया उत्साह हर सुबह रहता है। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। तो अगर बहुत जन बोलते हैं ना, क्या मैं बर्तन धोने के लिए ही बनी हूं, जिंदगी मेरे घिसने के लिए ही बनी है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क दैट एज रॉन्ग। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन के लिए बनाया गया है। एंड पैट योर सेल्व्स ऑन योर बैक टुडे कि आप इस किताब में आए हो एंड यू हैव डिसाइडेड, यस
यू हैव डिसाइडेड कि मैं अपना जीवन ऐसा बनाऊंगी। दैट्स व्हाई आप यहाँ आए हो। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। यू आर सपोज टू फील पावरफुल एंड सिक्योर। मैं बहुत खुश हूँ इस जिंदगी में, मैं तो बहुत सिक्योर हूँ। हाफ ऑफ अस पास आवर लाइफ फीलिंग इनसिक्योर, हर फील्ड में पैसों की कमी से इनसिक्योरिटी। कल किसी और की बीमारी सुनी तो हम इनसिक्योर हो गए कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए। किसी और का रिश्ता टूटा, हम सिक्योर हो जाए, इनसिक्योर हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वो मेरी फ्रेंड कल ऐसे बोली थी, वो मेरे से गुस्सा ना हो जाए। तो दिस इनसिक्योरिटी इज नॉट मेंट फॉर अस। यू आर मेंट टू बी सिक्योर इन एवरी रोल ऑफ योर लाइफ। यू आर इनवैल्यूएबल। अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो ये सब तो है, लेकिन समय समय पर चुनौतियां तो आएगी ही। समय समय पे चुनौतियां भी आएगी। किसके बैकग्राउंड से आवाज आ? आई कैन नॉट लोकेट किसके बैकग्राउंड से आ रहा है। किसी आशा जी नहीं, किसी का डबल इंस्ट्रूमेंट ऑन होके कुछ है क्या? एनीवे इट स्टॉप्ड आई थिंक नाउ। जाहिर है समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती है। वो चुनौतियां भी आपके लिए बनाई गई है। जो आपके जीवन में चुनौती आती है वो मेरे जीवन में नहीं आती है। वो चुन के आपके चुनी हुई है, चुनौतियां हैं चुनी हुई है, वो चुन चुन के अपने जीवन में आती है। बिकॉज उस चुनौती से ही आपका विकास होगा। अगर आप उसको ओवरकम कर लेना, डोंट यू फील, आप पीछे देखिए ना कि कोई चुनौती आई, कोई बहुत बीमार हो गया, कोई और नहीं था, आपको सब करना पड़ा, हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, एंड आफ्टर द इंसिडेंट यू फील वाओ आई लर्न सो मच, मेरा विकास हुआ। मैं ऐसे सिचुएशंस में आगे अब घबराऊंगी नहीं। मैं सीख गई हूं कैसे हैंडल करना है। आपको बनाया गया है उन्हीं चुनौतियों से उबरने के लिए, लेकिन अगर आप उनके नीचे दब के रह रहे हो तो आप नहीं सीखोगे उससे। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है, सुखी अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसे नहीं बनाया गया है कि खुशी के पल कुछ गिने चुने हो। भाई कभी कभी खुशी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर तो दुख रहता है मेरे जीवन में। ठीक है, डेली तो बहुत संघर्ष की चल रही है। मेरी बेटी मिलने आ गई आज तो अच्छा लगा, तो ये खुशी के कुछ पल थे। सप्ताह में 5 दिन काम करने और सिर्फ 2 दिन में भी वो थके हारे रहने के लिए या फिर थोड़ी छुट्टी मना लिए, उस उतनी सी खुशी के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कोई, आपके पास लिमिटेड एनर्जी नहीं है। यू आर सपोज टू हैव बाउंडलेस एनर्जी। आपको डरने के लिए नहीं बनाया गया है। प्लीज नोट, जो डरते हैं, अगर आप डर रहे हो, दैट इज नॉट यू, दैट इज योर नॉट योर नेचुरल सेल्फ। आपको कष्ट उठाने के लिए नहीं बनाए। हम सब बोल रहे हैं ना यार, कष्ट तो सबकी जिंदगी में आते हैं, मेरे भी है, आपके भी है, बट उन्होंने कहा ना, कष्ट भी आया है तो आपको उभारने के लिए, आपको उसके बाहर निकालने के लिए ही आया है वो। आपको हर मन चाही चीज पाने के लिए बनाया गया है, इसीलिए रिपीट कर रही है बार बार। एंड एक बात यहाँ बोल रही है, आपको प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है। ये बात इन्होंने पहले कहीं नहीं बोली है, प्रेम से सराबोर रहने के लिए, क्योंकि ये जीवन अद्भुत है। यू आर सपोज टू फिल योर सेल्फ विथ लव। कल से हम जो शुरू का मेडिटेशन करेंगे ना, वी आर गोइंग टू फिल आवर सेल्स विथ लव एवरी डे। आपको सपनों का जीवन, वो हमेशा आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा, आपको लगता है ना बहुत दूर है मेरे तो वो सपने, लेकिन वो बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति, जैसे हमने शुरू में बात की, ये शक्ति तो आपके अंदर ही है, तो नेचुरली आपके सपने भी आपके अंदर ही है। इट्स अप इन योर पावर टू रीच योर ड्रीम्स।
एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा है। There is a supreme power and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this power. इस पूरे संसार क्या यूनिवर्स ब्रह्मांड में एक शक्ति चल रही है, पूरे ब्रह्मांड को कवर कर रखी है ये शक्ति, और हम भी उसी शक्ति का हिस्सा है। ओके, आगे जानेंगे ना क्या है ये शक्ति और इसे कैसे हम हार्नेस करें। तो अब रोंडा बता रही है वो एक पुस्तक उन्होंने क्यों लिखी है, आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताने के लिए। इसमें कुछ आश्चर्यजनक बातें हैं ब्रह्मांड के बारे में जो ये बताएगी। जीवन आपको जितना जैसा भी लगता हो ये बताएगी कैसे इसको एकदम आसान है और कैसे इसको आसानी से जिए, चाहे कितने भी आप अभी संघर्ष कर रहे हो अपने जीवन में। और उस चमत्कारी बड़ी शक्ति के बारे में जो आपके अंदर है, आप जादू लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे। आप उस शक्ति को अगर यूज करेंगे ना, वो सिर्फ बता सकती है, वो हमें उससे आगाह करा सकती है कि तुम्हारे अंदर है, बट यूज करना, चॉइस करना हमारे पास है। और अगर यूज करेंगे तो अपना जीवन अद्भुत बन जाएगा। एंड अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दे। इंग्लिश में ये लिखती है, नाउ लेट द मैजिक ऑफ योर लाइफ बिगिन। शुड वी कंटिन्यू फॉर अनदर 5 minutes, 45 तक? Then we can do the exercise, okay? Yes, I think we should. ठीक है, ये शक्ति कौन सी है? जब इतनी बात की है तो चलिए हम सिर्फ जान लेते हैं आज के समय में कि ये शक्ति है कौन सी। तो ये उन्होंने वही लिखा है ना, ये सुप्रीम पावर है जो ये शक्ति है ब्रह्मांड में। आगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल लिखते हैं, मैं नहीं जानता कि ये कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि ये है। अभी हमारे लिए इतना जानना और ये बिलीव करना काफी है कि एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली ये शक्ति है जो हमें हमारा अद्भुत जीवन की ओर ले जा सकती है। जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल 2 ही तरह की चीजें होती है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। लाइफ इज वेरी सिंपल, आइदर देयर इज पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स। हर चीज के बोलते हैं ना 2 पहलू है, अगला पिछला, अच्छा बुरा, रात दिन, राइट, काला सफेद। हर क्षेत्र में देयर आर ओनली 2, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। न्यूट्रल बोल के कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में न्यूट्रल इज ऑल्सो नेगेटिव। जो अच्छा नहीं है वो नेगेटिव है, उसको न्यूट्रल भी हम लोग बोल देते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, बिकॉज वो अच्छा तो कहलाएगा नहीं ना, तो नेगेटिव के फील्ड में ही जाएगा। तो जैसे आपका हेल्थ हो, या तो अच्छा है या बुरा है, या तो टॉप फॉर्म में है और उससे हल्का भी कम है कहीं भी, तो वो बुरा है। पैसा आपके पास या तो बहुत इनफ है जीने के लिए, अगर इनफ नहीं है कोई भी चीज के लिए, आपकी चाहत बाकी है, तो बुरा है। सेम थिंग विथ संबंध, काम धंधा, आपका करियर, हर चीज आप या तो अच्छे लेवल पे है या बुरे लेवल पे है। ये वर्ष या तो अच्छा गया या बुरा गया, हमारा अच्छा समय है या बुरा समय है, अच्छे दिन है बुरे दिन है। अगर आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नेगेटिव चीजें ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपको ये पता रहता है ना कि हाँ सब चीजें सही नहीं चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। अब जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं ना, वाह अंबानी क्या जिंदगी जी रहे, देन व्हाट डू यू फील? डू यू फील इट इज पॉसिबल कि आप भी ऐसा जीवन जी सकते हैं? हम इस बुक के आने के पहले नहीं लगता था उसके तो किस्मत है, हमारी यहाँ ऐसे किस्मत कहाँ।
ठीक है, वो अपनी जी रहे हैं। ऐसा जीवन जीने का हक सबको है, एंड इस ब्रह्मांड के पास इतना है। अगर किसी ने वो वीडियो सुना है आज अबाउट दैट सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो दुनिया में है, जिस इसमें अनलिमिटेड पावर है टू प्रोड्यूस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, एंड अगर उसको यूज करें आप, तो हर इंसान अंबानी बन सकता है, या एटलीस्ट हर इंसान वो बन सकता है जो वो चाहता है। मैं अंबानी बनना नहीं चाहती हूँ, बट मैं मेरे जीवन में और कुछ चाहती हूँ, वो मैं प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन अगर हर इंसान अंबानी बनना चाहे दिल से, तो उतनी शक्ति है इस ब्रह्मांड में। सो डोंट थिंक कि आई कैन नॉट डू इट। आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के आप हकदार है। आधे से ज्यादा जन को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है, कि उनका जीवन ऐसा गड़बड़ है। एंड जिनका अच्छा चल रहा होता है उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंने अच्छा ऐसा क्या किया कि मेरे को जीवन में सब कुछ अच्छा मिल रहा है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसको हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया है। प्रेम ही वो शक्ति है। नाउ वी कम टू नो वो शक्ति कौन सी है, द पावर ऑफ लव। एंड ये वो सिंपल वाला लव नहीं है। हाँ, हम until a few years back लव मुंह से निकलता नहीं था। और when you are young teenagers, अरे लव बोलने में क्या, it used to sound like a different word because we didn't understand. I had my elder brother, you know, he used to always say he used to understand the power of love. And मैं उनसे 10-12 साल छोटी, मैं नहीं समझती थी कि, but I used to respect him, but मेरे को लगता था ये कोई गूढ़ बात बोल रहे, but समझ नहीं थी। अब समझ में आ रहा है कि this love is something that comes from within। वो एक पुस्तक के लिए हो सकता है, इस लैपटॉप के लिए हो सकता है, ये ब्रह्मांड के लिए हो सकता है। इट इज अ पैशनेट एनर्जी जो अंदर से जैसे फूट फूट के निकलती है। आपको अपने बच्चे के लिए कैसे निकलती है। नाउ आई अंडरस्टैंड बच्चे होते क्यों हैं, ताकि हम समझें कि ये जो हमें प्यार हमारे बच्चे के लिए होता है ना, दैट इज व्हाट वी शुड हैव फॉर एवरी पर्सन इन द यूनिवर्स। वो तो एक सैंपल है कि देख तू कर सकती है ये प्यार, बट प्लीज इसको अपने बच्चे तक मत सीमित रख, इसको हर एक इंसान को दे, हर एक चीज को दे। प्रेम वो शक्ति है जिससे आपका जीवन पॉजिटिव चीजों से भर जाएगा। पुराने लोगों ने बहुत ये बातें की, जो भी चाहे धर्म गुरु हो, फिलोसोफर हो, सबने लव के बारे में बहुत बातें की है, पर ऐसे शायद वो उस जमाने के हिसाब से बात किए, तो हम आज समझ नहीं पाते हैं उस बात को। इसीलिए उसको एक रहस्य के जैसे रखा गया। वो जो रहस्य की बात है, लेकिन उनके बुक्स में, उनके ग्रंथों में आज भी हमें उपलब्ध है। एंड जब हम वो ग्रंथ आज भी पढ़ते हैं ना, तो वी रियलाइज कि वो क्या बात है, वो किसकी बात कर रहे हैं, कैसे वो प्रेम की शक्ति की बात कर रहे हैं, दैट कैन रीच अस, एंड नाउ ऑल्सो वी कैन नो अबाउट इट एंड यूज इट। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर किसी को भी आज ना अपने प्यार की शक्ति का अनुभव हो, अपने बच्चों का सोचे, या जो भी चीज आप प्यार करते हो, just experience that power of love. Okay, I think we will stop here for today, and we can take your paper and pen, छोटा एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जो हमने आज सीखा उसको हम यूटिलाइज करते हैं। एंड थ्रू आउट द सेशन ऑल्सो ना, आर्थिन मैम, अरविंद सर हमेशा बोलते हैं कि आपको जो पॉइंट आप रिलेट कर पाओ, जो आपको लगे कि ये मेरे लिए है, प्लीज जरूर नोट कीजिए कहीं पे। टेक अ सेपरेट कॉपी मे बी फॉर दिस बुक,
आप उसमें अपना नोट्स जरूर बनाएं। So we are reading The Power by Rhonda Byrne. ये मैंने जो शुरू में सेंटेंस बताया था ना, यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कर लो, यू कैन कीप दिस ऑन योर फोन इफ यू लाइक। द हार्ट्स आर टू रिमाइंड यू कि प्रेम ही वही शक्ति है। ये बातें हम लिखना चाहेंगे आज, 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट, बट प्लीज प्रैक्टिस कीजिए इसको। एंड लास्ट में बस एक फीलिंग हम लोग एक करेंगे। ये आप शालिनी, विल यू टेक इट ओवर फ्रॉम हियर प्लीज? ओके। ये सब बातें वी हैव पिक्ड ओनली फ्रॉम रॉन्डा बर्न्स बुक, उनकी किताब से ही उठाई हुई है। अभी तक जो बातें हमने की है, आज जो हमने किया है, उसमें से उठाई हुई है। एंड आप इसके लिए लिखो, जैसे शालिनी विल गाइड यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। Okay, there are few questions which are coming. So after we finish doing the exercises now, we will take questions. तो यहाँ पर जैसे रॉन्डा बर्न ने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था ना, that we are meant to have an amazing life. तो यहाँ पे what do you want, मतलब आपको अमेजिंग लाइफ आपकी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? what आप क्या अकम्प्लिश करना चाहोगे अपनी लाइफ में, ताकि आपको फील हुए that your life is fulfilled, आप बहुत खुशी में हो, आप बहुत चाहते हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। so this is where we write our dreams, जो हमने पहले भी शायद अब तक लिखी है, लेकिन टुडे अगेन हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप अपना एक फ्रेश लिस्ट बनाइए, जो आपने पहले भी ड्रीम लिखा था, पहले की ड्रीम्स जो आप इसमें वापस लिखना चाहते हैं, वो आप फिर से लिखिए। सो देयर कैन बी मेनी एरियाज ना, हम हेल्थ में एक अपना ड्रीम बना सकते हैं, हमारा ट्रैवल प्लान क्या है, हमें पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, किस चीज के लिए पैसे चाहिए, हमें क्या पता एक नई स्किल डेवलप करनी है, एक नया हॉबी डेवलप करना है जो हमें बहुत खुशियां देते हैं, और आज तक सिर्फ हम सोचते आ रहे हैं कि मुझे ये सीखना है, गिटार बजाना या गाड़ी चलाना, या फिर एक मे बी एक अभी अभी जैसे हम लोग जूम वगैरह और इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ही यूज करना, चाहे अपने फोन के इतने सारे एप्लीकेशंस है उसको अच्छे से यूज कर पाना, फोटोशॉप यूज कर पाना, या कैनवा पे कुछ बना पाना, इट कैन बी एनीथिंग। हेल्थ के गोल्स, रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए। सो ये 6-7 मोटा मोटा वी हैव टॉपिक्स ऑन विच वी कैन मेक गोल्स। सो शुड वी ऑल स्टार्ट राइटिंग ड्रीम्स? आपको सबको पता है ना हाउ शुड वी राइट ड्रीम्स? ड्रीम्स में हमें जो चाहिए हमें उसके बारे में लिखना है, पॉजिटिव वर्ड्स लिखना है, और ड्रीम्स ऐसे लिखना है एज दो वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, वो हमें मिल चुका है, एज दो वी हैव इट इज ऑलरेडी देयर इन आवर लाइफ। और ड्रीम शुरू करने के पहले लेट अस स्टार्ट राइटिंग द ड्रीम्स विद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार थैंक यू लिखकर हम अपना ड्रीम लिखना शुरू करेंगे। डू यू वांट एन एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल दूं आपको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू for my healthy immune system and joints with my ideal weight at so and so kgs। ये एक हेल्थ गोल हो गया। तो हमने थैंक यू से शुरू किया, जो हमें चाहिए वो बोला, क्या नहीं चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए, मेरा बीपी ठीक हो जाए, मेरे घुटनों में दर्द ना रहे। वी डोंट वांट टू से ऑल दिस। जो हमें एंड रिजल्ट चाहिए हम उसके बारे में लिखेंगे। सपोज ट्रैवल प्लान्स है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा यूरोप का 15 डेज का अमेजिंग ट्रिप था, आई ट्रैवल टू सो एंड सो। जो भी प्लेसेस आपको लिखने हैं, जिस भी एयरलाइन से आपको ट्रैवल करना है, जिस होटल के कैटेगरी में आपको रहना है, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए वो आप उसमें लिखिए। सपोज इट इज मनी, thank you, thank you, thank you for rupees 5 crores for my 5 BHK flat, 4 BHK flat, या जो भी घर है आपको घर के लिए, की पढ़ाई के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए,
वो पैसा क्या चीज के लिए चाहिए वो जरूर लिखिए। थैंक यू लिखिए, जैसे आपके लेट्स पास वो स्टार्ट विद द पैसे। फर्स्ट वन ना, एक एक करके लेते हैं। ओके। एवरीवन इज क्लियर? सबका एक एक ही लिखिए, मतलब आज अपने एक एक पॉइंट की आपको लाइफ में अकम्प्लिश क्या करना है, खुद के लिए आप क्या चाहते हो, एक लाइन में वो लिखिए बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि मेरी दुनिया में पहचान बन जाए एज अ कुक, और एज अ ऐसा कुछ हो कि आपकी पहचान बन जाए, वैसी कोई ड्रीम हो। शालिनी जी, हाँ जी। Christina, thank you for the money और to universe ऐसे लिखना है ना मैम? शालिनी जी, आप यूनिवर्स को थैंक यू लिख सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी, जो आपको पैसे चाहिए, और पैसों का स्पेसिफिक होइएगा। आप सिर्फ मनी मत लिखिएगा, बी स्पेसिफिक इन व्हाट यू वांट। जी, ओके, थैंक यू। कोई अपना शेयर करना चाहता है? व्हाट हैव यू रिटन, आपने क्या अकम्प्लिश करना है? Okay, I have written, I don't mind sharing. This has been my dream from when I was a child. I used to read Femina magazines and see all. प्लीज रीड आउट व्हाट यू हैव रिटन एज योर ड्रीम। मैंने मैं बोलूं? ये अब एक उस एक सेकंड, वन बाय वन। ये डबल, किसी का डबल। ये शायद मैंने उनको म्यूट कर, वो म्यूट हो भी नहीं रहे। हाँ लक्ष्मी जी, आपके फोन से आवाज आती है। मैं बोलूं सरिता जी? हाँ एक वो बार जो जूम यूजर है ना, एक बार उनका कंप्लीट हो जाने दीजिए। शर्मिला जी है ना शायद? शर्मिला जी हैं क्या? हाँ जी, या या हाँ बोलिए। Okay, I don't know शेयर whether कीजिए I अपना was heard. I said as a child, I always you said about your Femina as a child, magazine. I've always wanted. Yeah, so I've written thank you for making me a woman of substance. Now, I do have to write a few points on that, but basically, I want to be known as a woman of substance. And in any particular field you can add ना, कोई एक particular field में, ठीक है? Basically, yes, to give back to society what I have enjoyed and been given. So to do my bit for the world, to make it a better place. Yeah, Yeah. so add that. Yeah, I'll just add that. Yeah. अंजलि जी, आप बोल रहे थे? हाँ, मैं बोलूं? मैंने लिखा थैंक यू यूनिवर्स। I want to become a good singer with become a good mentor for taking magic book class. Is it right? I want के जगह Want- let us write हाँ, क्या लिखूं? I have become ना। Okay. Should I share, ma'am? अनुसुईया जी का हैंड रेज है क्या? Yeah, yes, ma'am. Good afternoon, madam. Am I audible? Yes, you are. Yes, ma'am. मैंने लिखा है thank you. As I became a very successful author and my book is #1 best-selling book. So is it right? I have become, you have written क्या? नहीं, thank you. As I became a very successful author. As I am a very successful author. Yes. As आपने नोट नहीं किया शालिनी, आपका सेंटेंस इंग्लिश करेक्ट कर रही है प्रेजेंट टेंस में। Thank you. As I became
So As I become- am, as I am. I am. Okay. As I am a very successful author. Yes. Thank you, madam. Here there is one person iPhone some वो लिख रहे हैं I am working on my dream every day. ये मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? Okay, let's move on to the next. Let's write one dream in the money शशि area. जी का Ma'am. hand raise है. Okay, Shashi ji बोलिए. Ma'am, I have written thank you, thank you, thank you. My body is a combination of strength and flexibility, and I'm having a perfect weight of 57 kg. Second, मैंने लिखा है thank you, thank you, thank you. I am making money of 55,500 every month easily and happily to manage my travel retreats and to donate 5,500. It means 10% to 5 different needy organizations. ठीक है. Thank you, I think thank हाँ you. ठीक है. You can continue. एक जन से एक ही लेते हैं अपने. एक जया जी ने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स. मेरे अकाउंट में 5 करोड़ जमा है जिससे मैं अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए पूरी कर रही हूँ. आपको 5 करोड़ आपने पता ही चल रहा है आपने बहुत रैंडमली उठाया है 5 करोड़ एक नंबर. इज इट नॉट जया जी? इट हैज टू बी स्पेसिफिक. आपको बैठ के कैलकुलेट कि हर महीने मेरे को इतना हो तो मेरी सब जीवन की सुख सुविधाएं होगी. नॉट कि 5 करोड़ का आप क्या करोगे एग्जैक्टली यू शुड नो. एंड 5 करोड़ में आई मीन नाउ 5 करोड़ वो 5 करोड़ कितने टाइम मतलब कब तक सस्टेन भी करेगा ना? पूरे जीवन के लिए तो 5 करोड़ सस्टेन नहीं करेगा. एंड सुख सुविधा का आपके लिए क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? आपके लिए जो सुख सुविधाएं हो सकता है मेरे लिए नहीं हो वो. सो बी मोर स्पेसिफिक इन योर ड्रीम. कविता जी, यू वांटेड टू शेयर समथिंग? मैम मैंने लिखा है थैंक यू यूनिवर्स. मेरी दुनिया में एक सक्सेसफुल हीलर और लाइफ कोच के रूप में ये पहचान बने. बन गई है. बने इज लाइक यू नो फ्यूचर Okay. टेंस. अच्छा, बन कैन यू गई है. रीड योर सेंटेंस वंस अगेन प्लीज? थैंक यू यूनिवर्स. मेरी दुनिया में एक सक्सेसफुल हीलर और लाइफ कोच के रूप में पहचान बन गई है. ओके. और एक है 2023 में मेरी बाली की ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल रही. ओके. शालिनी जी, मैंने मनी के लिए जो लिखा है थैंक यू यूनिवर्स. आई हैव 3 करोड़ फॉर 3 BHK DDG फ्लैट इन बसंत विहार एरिया ऑफ न्यू दिल्ली. I already I have लिखा है क्या आपने? फॉर I have लिखा है I have 3 करोड़ for 3 BHK DDG flat in Basant Vihar area of New Delhi. ठीक है. शालिनी जी, हाँ जी. thank you universe for my book Bhattama Sar Siddhi Pradayak Urjavan Slot. It has published, and in Jain Samaj I am famous and everyone use it for their good health. ओके. आप लोग जब Thank you. आंसर बोलो ना प्लीज बताइए कि कौन सा क्वेश्चन का आपने ड्रीम लिखा है. प्लीज मेंशन बिकॉज वी वांट यू टू राइट फॉर ऑल 6. For my book. हाँ नहीं फॉर योर बुक मीन्स कौन सा फॉर द फर्स्ट वन राइट. व्हाट For the first one. वैसे बिकॉज वी वांट कि हर फील्ड में आप लोग लिखो. 6 ड्रीम तो कम से कम हर फील्ड के आज आप लिखो. मतलब 1 ड्रीम एटलीस्ट. पीछे आप सेशन के बाद आप चाहे और उसमें ऐड कर दो. ट्रैवल का 1 नहीं 2-3 सपने करो बट कम से कम सेशन में एक सबका लिखिए. मैंने भी लिखा है सबका. मैं यहाँ बैठ के लिख रही हूँ. Okay.
So everybody has written for the money. Can we move on to the travel plans? जो आपके I travel think related people have dreams है. moved on. I think सब लिख चुके हैं. So if we have done in all the things ना, आप ये 6 एरिया में एक एक ड्रीम सब लिख लो आज and carry on writing. आपको जितने चाहिए समझ में आते हैं आप लिख सकते हो हर एक एरिया में. And then later on we will see कि हम लोग इसको कैसे कंसाइज करें, कैसे सारे मे बी हेल्थ ड्रीम्स को एक मेजर एक ही ड्रीम में उसको पूरा we can lapse all the thing into one dream. तो हेल्थ एरिया में हो जाएगा, स्किल एरिया में मे बी एक you will have different dreams because different skills की उसको डेवलपमेंट की बात है. रिलेशनशिप में we can see and prioritize कैसे करेंगे. इन जो ड्रीम्स हम बनाएंगे उसमें से टॉप 3 ड्रीम्स जो आपकी है वो फिर आपको चूज करनी है, जिसमें हम ये शक्ति जो हम आज सीख रहे हैं, द पावर दैट वी आर लर्निंग, उसको हम कैसे अपने ड्रीम्स में लगाएं और उसको कैसे मैनिफेस्ट करने के लिए यूज करें. कविता जी सालिन जी एक स्किल वाली जो क्वेश्चन है जिसमें लिखना है, मैं जैसे मैं कुछ छोटे छोटे पोएम लिखती हूँ, मेरा वो हैबिट है, वो स्किल है, तो मैं उसको डेवलप करके मैं चाहती हूँ कि मेरा ये एक पोएट्री की बुक पब्लिश हो, तो उसको मैं किस तरह से लिखूं. केवल ये थोड़ा सा स्किल में मतलब. Thank you universe. My book of my poetry is published. Okay. And people are buying. आपको उसको बहुत उसकी आपकी कॉपीज बहुत बिकनी भी चाहिए, तो आपको अगर किसी को आपको बेचने के हिसाब से आप पब्लिश करा रहे हो, गिफ्टिंग के हिसाब से पब्लिश करा रहे हो, दैट यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको उसके बाद पब्लिश होने के बाद आपको क्या चाहिए. जस्ट केवल गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये मेरा हॉबी है, मतलब लिखना कविता पोएम. सिर्फ आपको पब्लिश करानी है तो अलग चीज है कि आपको सिर्फ एक बुक पब्लिश हो गई आपकी पोएम की एंड यू आर हैप्पी, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. यस बस यस. हाँ तो आप ऐसे. ओके. कविता जी आपका हैंड रेज है. नहीं, वो गलती से रह गया था. संगीता जी आपका हैंड रेज है. इसका म्यूट हो रहा है इस बार. संगीता जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहते हो. बड़ा वाला लेफ्ट देखिए का इतना बड़ा. I don't think so. हाँ, so I think अब हमें समझ में आ गया. लास्ट सेशन में जब हमने सेशन एंड किया था, we ended with dream creation, right? जो हमने पिछले हफ्ते एंड किया था, तो there also we talked a lot in length. We talked about how to write dreams, कैसे उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे हमें लिखना है, किन किन एरियाज में ड्रीम है. तो I think we have all done our dreams. And if there is any questions still remaining, we can still take questions for the book. I think book से भी there was question. I will read out one question. एक चीज मुझे पूछना है. I want to start my painting hobby. I'm staying here in Najar, तो वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूं. वो छोटी छोटी बुक्स में फाइल्स में बना रही हूँ, but I want to make a big painting. Could you hear her clearly? आप she wants to start, आप पेंटिंग की हॉबी शुरू करना चाह रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करूं, राइट? तो पेंटिंग तो बहुत तरह की होती है. ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है. I can use any medium. हाँ, तो इट्स अप टू यू ना कि आपको जहाँ इंटरेस्ट. आपको ऑयल पेंटिंग है तो जाइए कैनवस बोर्ड लगाइए. उसको कैसे लिखूं मैं कि कैसे मेरा वो स्टार्ट हो जाए? तो उसमें स्टार्ट क्यों, आप तो सीधा फाइनल ड्रीम देखो ना कि मैं आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ बाय एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू माई पेंटिंग्स. ओके. पेंटिंग्स आर नॉर्मली एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ ना, कि आपके अगर अंदर से निकल रही है. तो आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ. इफ यू वांट कि लोग आपको देख के प्रेज करें तो वो ऐड कीजिए, बट यू आर डूइंग इट ओनली फॉर योर सेल्फ, then bus be happy doing it for yourself. I want to sell also.
हाँ तो देन बस जो आपको चाहिए ना उसमें आप सब, आपको लैंग्वेज तो पता ही है, आप 2 बार लिखोगे, काटोगे, 3 बार लिखोगे, अपने आप वो लैंग्वेज आपकी सही हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। मैम आई एम एंजॉयिंग मैम माई डांस क्लासेस एवरी डे, ये ठीक है क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? या बट अगर आपको फाइनल ड्रीम है, आई हैव बिकम अ वेरी गुड डांसर, आई एम डांसिंग सोलो इन समवन्स वेडिंग, किसी घर में किसी की शादियों में डांस करते हैं, एंड एवरीवन इज क्लैपिंग एंड टेलिंग मी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सोच में है। चाहिए क्या, थोड़ा और बड़ा सोचिए कि नॉट ओनली यू आर डूइंग डांस क्लासेस ना, फाइनल क्या चाहिए। ओके, तो उसके मैम लिए कैसे हाँ लिखेंगे? जैसे वही ना, बहुत जैसे मैंने अच्छा बताया, डांस कर सोच पाती हूँ मैं। देखिए आपकी होगी, सपना आपका है। अब जैसे मैंने डॉक्टर अल्पना जी को 2 बातें पूछी तब निकल के आई ना, मेरे को नहीं पता कि उनको बेचना है, मैं तो सोची अपने खुद के लिए करिए। सो इट इज अप टू यू, आपको क्या चाहिए। पहले आप बैठ के पॉइंट्स लिखो कि डांस करके मेरे को चाहिए क्या, खुद से पूछो। अच्छा मैं डांस करने लग गई, अब क्या चाहिए, नेक्स्ट पूछो, ठीक है ये हो गया, अब क्या चाहिए उसमें। एक्चुअली डांस करने में मजा आता है, मुझे बहुत पसंद है, और जैसे कि शादी फंक्शन में भी करना चाहती हूँ, बस इतना ही है। हाँ तो ठीक है, बस इतना लिखिए आप कि मैं बहुत बढ़िया किस शादी के फंक्शन में डांस कर रही हूँ, एंड सब बहुत तालियां बजा रहे हैं एंड आके मुझसे मिल रहे हैं। ओके अल्पना, मैम मैं नेहा मैम हाँ मैं शालिनी मैं प्लीज। या हाँ मैम ये ऐसे ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ऑनलाइन सूट का बिजनेस में हर महीने में 1 लाख कमा रही हूँ, इसको कैसे लिखें? आप करेक्ट लिखे हो ना, थैंक यू यूनिवर्स, हर महीने की सेल मेरी 1 लाख प्लस हो रही है। आपको सेल 1 लाख चाहिए, प्रॉफिट 1 लाख चाहिए, वो आप डिसाइड कर लो। अच्छा सेल में लिखना है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, शालिनी देयर इज अ क्वेश्चन, डायरेक्ट बड़ी अमाउंट लिख सकते हैं? पहले इफ यू आर अ बिगनर, हम लोग अगर फ्रेश प्रैक्टिशनर है ना, अगर हम लोग छोटे अमाउंट से शुरू करें ना, तो अगर फर्स्ट ड्रीम हमारा फटाफट रियलाइज हो गया, यूनिवर्स के लिए कुछ छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, ये भी मैं बोल देती हूँ, बिकॉज रोंडा बर्न ये बार बार बोलती है हमारी सोच में छोटा बड़ा है, यूनिवर्स के लिए छोटा बड़ा वो 5 रुपए और 5 करोड़ रुपए उनके लिए सेम है। लेकिन कभी हमारा खुद का हम रोड़ा है ना, हम खुद खुद की अटक बना लेते हैं, बड़ा लिखूं क्या, बड़ा अमाउंट रियलाइज कर पाऊंगी क्या। सो वी हैव दिस थॉट प्रोसेस विद इन आवरसेल्फ। अगर आपको बड़ी अमाउंट जैसा चीज लग रहा है, आप छोटे से शुरू करो। वंस यू आपका वो ड्रीम फुलफिल हो जाएगा ना, तो आपकी पावर कितनी बड़ी, मतलब कितनी गुना बढ़ जाएगी, आपका विश्वास कितना गुना गुना बढ़ जाएगा। एंड विद द फेथ अगर आप नेक्स्ट ड्रीम लिखोगे, यू विल रियलाइज इट वेरी सून। एंड somebody has asked this question, आज मैं ले रही हूँ आईफोन के नाम से है, नेक्स्ट टाइम से प्लीज अगर आप चाहे नकली नाम लिखो, लेकिन प्लीज कोई नाम लिख दो, मजा नहीं आता है। आईफोन ने पूछा है, चाहे आप नकली नाम लिख दो, आपको रियल नाम नहीं लिखना है, बट ओके आईफोन पूछ रहा है कि मैजिक इज अबाउट थॉट्स एंड पावर इज अबाउट फीलिंग्स, व्हाट इज द डिफरेंस? That thought what you create in our mind doesn't have anything, मतलब उसमें जब तक हम फीलिंग्स नहीं डालते हैं ना, जब तक अपना खुद का आपका 60,000 थॉट्स पास होते हैं आपके पूरे दिन में आपके दिमाग से, बट क्या हम रजिस्टर करते हैं उसको? द मोमेंट वी गिव फीलिंग्स टू दैट थॉट, वी आर अवेयर ऑफ दैट थॉट, वो फीलिंग से ही वो थॉट पॉजिटिव बनता है, वो फीलिंग से ही वो थॉट नेगेटिव बनता है। आज मेरे लिए दिस हाउ शुड आई एक्सप्लेन, मतलब मेरे लिए ये थॉट है कि बहुत अच्छा मौसम है, तो मम्मा है ना, दो कम इट इज दिखे। रेनिंग आउटसाइड, मेरी फीलिंग एसोसिएटेड है उस थॉट से। somebody else will not like that weather, उसके वो थॉट आया और उसकी फीलिंग आई, आई मीन वो कि मेरे कपड़े नहीं सूखे यार इस मौसम में, क्या मौसम है। सेम थॉट, वी बोथ हैव सेम थॉट बट डिफरेंट फीलिंग्स टू द सेम थॉट। I Am I would clear? like to just add here, आई तो आपके ये बात आई कहाँ से कि मैजिक इज अबाउट थॉट्स एंड पावर इज अबाउट फीलिंग्स? आई डोंट नो आपको ये बात मिली कहाँ?
If you can please explain, I don't know, there are 2-3 iPhones, so I don't know if this is Sharmila ji, but ये बात ही कहाँ से आई कि magic is about thoughts and power is about feelings. If anyone else agrees here, please मेरे को समझा दे. मेरे को ये बात आज तक तो नहीं समझ में आई कि मैजिक में सिर्फ थॉट्स के बारे में और पावर में फीलिंग्स के बारे में. मैजिक के हर एक्सरसाइज में ग्रेटफुल विद फीलिंग्स, ग्रेटफुलनेस विद फीलिंग्स वो बोलते ही रहते हैं. नीतू जी आपने लिखा है प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट क्वेश्चन. Which is your question? Yeah, I got the answer actually. I Okay. was asking ki, is it for short term goal or for long time? Na? So they said it's anything. Yeah. So I got. Thank you. सरिता जी एक क्वेश्चन है मेरा. हेल्थ में मैं मतलब जैसे मैं चाहती हूँ कि ज्यादा ओल्ड एज मैं नहीं देखूं, तो मैं अपने एज को एक लिमिट एज तक मतलब अप टू 75 इयर्स तक की मैं लाइफ अपना चाहती हूँ. इसको मैं लिख सकती हूँ? मैं पूछ रही हूँ. बिल्कुल मत लिखिएगा. एकदम नहीं, एकदम देखिए ये एक चीज भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए. बिल्कुल जब नहीं. उस समय आ जाएगा ना, मे भी आपकी इच्छा हो जाएगी भगवान प्लीज 5 साल और, भगवान प्लीज प्लीज गलती हो गई. क्यों ऐसी बात है? मैं जितने दिन भी You जीऊं can say बस na. हंसी खुशी जीऊं ना, No. स्वस्थ जीऊं. You can say na. You can write like whenever, मतलब throughout my life I am very joyful. बस I am बस very कोई तो active नहीं, and जितने young दिन always. मैं बस जीवन मैं तो हमेशा लिखती हूँ मेरे आखिरी दिन तक मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे रिश्ते पावरफुल है मेरे, ऐसा कुछ लिखे ना. वो आखिरी दिन भगवान के पास छोड़ दीजिए प्लीज. हम इसमें यही बोलते हैं ना जीवन. कोई बोलता है मैंने सोच लिया था उनके बारे में इसलिए शायद वो इस दुनिया से चले गए. ये पावर नहीं है. ये गिल्ट आप नहीं ले सकते कि मैं कुछ करती तो उनको बचा सकती. यू कैन नॉट. जीवन मरण भगवान के हाथ में. वो दो ये चीजें हम नहीं रखती. मैं अपने लिए सोच रही थी कि अपने लिए मैं इतना लिख देती हूँ नहीं हेल्थ नहीं, के. आपके तो आपका भी नहीं है ना, वो भी भगवान के पास छोड़ दीजिए. एंड आप अपना ड्रीम 70 इयर्स के लिए लिख रहे हो. यू नेवर नो इफ वी आर अवेक टुमारो और नॉट. Yeah. वी रियली डोंट नो. तभी तो हर दिन सुबह उठकर हम सबसे पहले ये शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान तुमने मुझे एक और दिन दिया इस जीवन को जीने के लिए, इस ब्यूटीफुल लाइफ को जीने के लिए. डोंट वी डू दैट एवरी मॉर्निंग? क्योंकि आज जब हम जगे हैं तो गॉड नोज कितने लोग नींद से उठे ही नहीं है. दिस इज वन थिंग विच वी डोंट हैव इन आवर हैंड्स. एक बिफोर द हाँ बिफोर द हैंड रेज ये क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, एक ड्रीम लिखा हुआ है. ए टू एवरीवन, आई डोंट नो हु द ए इज. थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय डॉटर्स मैरिज इन अ ग्रैंड मैनर एंड हर हैप्पी मैरिड लाइफ. तो आई थिंक आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए. ग्रैंड मैनर क्या है आपके लिए, उसके लिए थोड़ा सा इलैबोरेटली आप अपने ड्रीम में लिख लीजिएगा जब भी लिखेंगे. एंड आपके और आपकी डॉटर की जो विजन है या फिर जो ख्वाहिश है मैरिज को लेकर, जिस तरीके से वो उनको चाहिए और आपको चाहिए, उसमें देयर हैज टू बी हार्मनी. वो कुछ और चाहती हो और आप कुछ और चाहते हो, तब यूनिवर्स बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है. Can we take dreams are fine na? Dhara your dream is fine, but you can also add luxury to your holiday. चले भी जाते हैं लेकिन वहां खर्च भी करें ना बिंदास होके, अच्छी ट्रैवल्स करें, अच्छे होटल्स में रहें. तो ऐड लग्जरी टू योर, जो भी आपके लिए लग्जरी हो. You have raised hands, Dhara. You have questions as well. यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. जैसे मुझे इंटरनेशनल योगा का भी मतलब आगे बढ़ना है और मुझे एडवांस योगा में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्लियर वे में लिखना है वो मुझे समझ नहीं आता, तो प्लीज आप थोड़ा गाइड कर दो. तो आपने अपना एंड रिजल्ट खुद बोला है अभी. You have yourself said what you want. So this is what you have to write in your dreams. okay. You want to become a good practitioner or you want to become a good teacher. आपको अगर you want to become a professional, आपको उस फील्ड में क्या चाहिए, you write it that way.
I am already yoga teacher, but I want to grow in international coach also, and I want to advance मुझे सिखाना है जैसे एडवांस योगा का मतलब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए. तो आपको तो इतना क्लैरिटी से पता है आपको क्या चाहिए. प्लीज राइट इट. Okay, okay, thank you so much. कविता जी, आप पूछना चाह रहे हो? मैम मैंने वो डांस के लिए जो फाइनल जैसे मैम ने बोला ना, तो वो मैंने लिखा है कि मैंने अपने भतीजे की शादी में स्टेज पर सोलो डांस परफॉर्म किया और सबने. सॉरी, आप फिर से अनम्यूट कर लें. मैम मैंने लिखा है कि मैंने अपने भतीजे की शादी में स्टेज पर सोलो डांस परफॉर्म किया और सबने क्लैपिंग की. नहीं. सही है. सही है. थैंक यू. कविता चूड़ीवाला जी, आप कुछ बोलना जी चाह जी रहे हो? जी मैम, नमस्ते मैम. मैम जो 369 वाला है ना, वो जब अपन 9 बजे लिखते हैं तो वो 9 टाइम नहीं होता है, मतलब वो 9 टाइम होता है लेकिन 9:02 पे होता है. दैट इज तो वो ओके. चलता आप 9 बजे लिखना, 9 बजे से 1 मिनट पहले लिखो, 9 बजे के 4 मिनट बाद तक लिखो. एट 9 o'clock आप लिख रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है. मैं लिख रही हूँ, तो वो वही मुझे जानना था. ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. सरब जी, आई थिंक क्या नाम है, सरब नाम है कि क्या नाम है, आई डोंट नो. नेक्स्ट जिनका हैंड रेज्ड है, प्लीज आप पूछ लें. Hi, thanks for taking my question. I want to know what is the difference between magic book and the power book? Power book was written before the magic book. Secret was the first book. Power was the next book and magic उसके बाद लिखा गया था. Secret and Power में उन्होंने theoretically बहुत कुछ समझाया. मैजिक बुक में हमें असाइनमेंट्स के द्वारा इन सारे टेक्निक्स को, इन सारी मोडालिटीज को कैसे अपने लाइफ में वी कैन ब्रिंग इट इनटू आवर डेली लाइव्स. एक एक कदम पे हर जीवन में अपने 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 एरियाज में काम करते हुए हाउ कैन वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, वो उन्होंने इतने इजीली और इतने लेमैन्स लैंग्वेज में सिखाया है हमें. पावर एंड सीक्रेट बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उससे हमें क्या बेनिफिट है. लेकिन इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने मैजिक बुक लिखा. इट इज अ 28 डेज असाइनमेंट की बुक है जिसको डेली हमें डे वाइज प्रैक्टिस करना है. Okay, I understood. आपने Thank किया you. हुआ है मैजिक बुक, द पावर बुक एंड द सीक्रेट? I've done magic once. तो मैजिक आपने किया है तो यू विल रियलाइज दैट दीज आर प्रैक्टिकल असाइनमेंट एक्सरसाइज बेस्ड बुक है वो. Yeah, okay. Because the language was same, everything was same, so I was confused. So I was checking. That's what I wanted to figure out. या Thanks. जैसे इस किताब में एक लाइन आएगी, ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज टू लव. Okay. ओके, सो दैट्स व्हाई ये किताब लव है, वो उसमें ग्रैटिट्यूड करा रही है. तो ग्रैटिट्यूड करने से ही हम लव तक पहुंच सकते हैं. ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज टू लव. सो दैट इज द कनेक्शन. Understood. Thank you so much. मैम पावर बुक में तो असाइनमेंट नहीं है ना? We are trying to develop daily assignments. जैसे आज हमने ड्रीम्स लिखा, we are trying to pick up exercise करेंगे उस बुक के एक एक चीज को जिससे हम डेवलप कर सके ना डेली असाइनमेंट्स. उस ब्रॉन्डा बर्न ने असाइनमेंट्स नहीं दिए उनके लिए, उनका एक कंटिन्यूअस इट्स चैप्टर वाइज बुक. ओके. ताकि हम बेटर समझे इस किताब को, ज्यादा घुसे इस किताब में, इसकी हर बात को. अब नहीं तो ये बात ये बोली हम निकल जाते ना कि यू आर मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ. तो हमें अमेजिंग लाइफ बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हमने वो लिखा है आज कि दीज आर द थिंग्स आई वांट, जिससे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से अमेजिंग हो जाएगी. यस मेघा जी, हाँ मैम, वो ड्रीम में लाइक लिखे सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, माय गॉड daughter got 770 in GMAT score and got admission into Harvard University. ये लिख सकते हैं ऐसे. आज हम लोग ज्यादा है ना मेघा जी, someone else had written for daughter's marriage. Very nice, all of us are parents, we dream, but आज थोड़ा खुद के लिए लिखिए ना, आपको क्या चाहिए.
आज हमने कहीं नहीं लिखा what you want for your children. It was not in any of the questions. All with the dreams were for yourself, your career, आपके skills, आपके accomplishments, आपके travel के सपने, आपको पैसा क्या चीज के लिए चाहिए. आप अगर बोलो ना मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं मेरी बेटी को हार्वर्ड भेज सकूं, that is okay. बट बेटी का रिजल्ट अच्छा आ जाए, दैट थोड़ा सा डिपेंड्स ऑन योर बेटी ऑल्सो. तो आज ऐसे ड्रीम्स मत लिखिए जो जो आपके बेटी और किसी पे डिपेंड है. वो आप बहुत करेंगे वो पढ़ेगी नहीं, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना. या फिर वो बहुत पढ़ाई अच्छा से कर रही है एंड आप चाहते हो कि मैं हार्वर्ड जाऊं उसके साथ, तो वो लिखो आई एम विजिटिंग माई डॉटर इन हार्वर्ड. सीधा वो लिखिए ना. राइट. कि मेरे को यूएस जाना है, लेकिन यूएस क्यों जाना है, आई एम विजिटिंग माई डॉटर. तो रिजल्ट क्या आया, जो भी हुआ वो हार्वर्ड में पढ़ रही है एंड आप उससे मिलने जा रहे हो. आई एम अटेंडिंग माई डॉटर्स कॉन्वोकेशन इन हार्वर्ड. अंडरस्टैंड, दैट इज योर ड्रीम. यस. तो मैम ये ड्रीम के एक बार लिख के छोड़ दे कि ये एवरीडे लिखे, मैंने किस तरह से? वो ड्रीम्स का फॉलो अप तो देखिए मैजिक बुक में आता है. हाँ हाँ. आज हम लोग खुद को पहचान रहे हैं. आज ये एक्सरसाइज था टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या क्या. शायद इनमें से कोई ड्रीम्स हमने कभी ड्रीम लिस्ट में डाले ही नहीं हो. अकम्प्लिशमेंट, स्किल्स के, ये सब चीज कभी पहले सोचा ना हो. तो दिस वाज मोर एन इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ कि तुम कौन हो, तुम्हें जिंदगी अमेजिंग बनाने के लिए क्या चाहिए. सो ड्रीम्स यू फॉलो अप लाइक यू डू इन द मैजिक बुक. अगर आप अपने अलावा किसी और के लिए भी ड्रीम लिख रहे हो, जैसे सरिता भाभी बोल रही है, उनका भी वो ड्रीम होना इज सो इम्पोर्टेंट. आपकी बेटी हार्वर्ड जाना चाहती है, हैज टू बी देयर. अगर वो हार्वर्ड जाना नहीं चाहती है और आप सोच रहे हो, तो फिर पॉसिबल बहुत डिफिकल्टी हो जाती है. फिर नहीं, वो भी जाना चाहती है. हाँ, देन इट इज फाइन. आई थिंक दीप्ति जी, आप पूछना चाहते हो? Can we take one or two and then we can, I think it's getting 5:20 now. Yeah. Yeah, my question is, I want to become the healer and heal the people anyone has pain. But how I write and how it will become, I'm thinking that only, and I have to do a lot of meditations. What do you want to become? I have to become the healer to heal the pain of the people. Are you a pranic healer? No, I've done one. Are you a doctor? No. Just I do meditation. I have done the one pranic healing, first step. You have done your pranic healing course and you want to become a good healer. I have done only one step pranic healing. But you want to go up and become a very good healer. Yeah. Basic course. नहीं, that's okay. A dream में finish course तो अपने आप आ जाएगा. You just write, I am a very much in demand pranic healer and helping many people with my skills. Okay. But and always grounded. You know, these are the things pranic healing में जो भी होता है. But and if you want to do it professionally, आप professionally word भी use कर सकते हो. Okay. Neetu ji, you wanted to ask something? Yes, thank you so much for wonderful explanations. मेरी दो क्वेश्चन है. One is regarding someone else and one is regarding about this जो हम लोगों ने अभी लिखे हैं dreams. So और मतलब इन dreams को क्या हमें affirm करना होगा daily, like affirmations की बेस पे लेना है हमने इनको? Dreams लिख लिए हैं, क्या हमें इनको daily visualization वो सारे steps करने हैं? आपने मैजिक बुक कर रखी है ना? हाँ जी. So please follow the magic book accordingly. Okay. And the second question is like जैसे अगर हमें किसी बच्चे की क्लैरिफिकेशन के लिए करना है, जैसे कोई बच्चा बार बार इंडल्ज हो रहा है, समवन सेज कि हाँ मुझे अब ये करना है. जैसे मेरी मतलब जेठ की लड़की है, वो MBBS का उसका था कि मुझे MBBS करना है, बट बीच में कभी वो फ्लक्चुएट हो रही है, कभी करना है कभी नहीं करना है. तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए व्हाट कैन वी प्रे in that way so that she get clarification कि उसका focused mind हो जाए वो करना क्या चाह रही है. And same way with my daughter for like you know उसकी studies में interest बढ़े.
और वो फोकस के साथ स्टडीज कर, जैसे नाउ मैं उसके लिए बस ये लिखती हूँ, जैसे मैंने थैंक यू आप लिखो थैंक यू यूनिवर्स, माय चिल्ड्रन, आपको जिसके भी नाम लिखने हैं, माय चिल्ड्रन आर फोकस्ड इन लाइफ एंड दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट टू डू। ओके, थैंक यू सो मच दी। सुनीता जी, आपका क्वेश्चन है। गुड नून मैम, सुनीता सबरवाल फ्रॉम दिल्ली। मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली बच्चे का है और अर्जेंट क्वेश्चन है कि मेरा नाती जो है ही इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। मैम एक तो मैं उसके लिए आज ही प्रेयर कराना चाहती हूँ कि वो बच्चा ठीक हो जाए, और उसके लिए मुझे ड्रीम जो लिखना है वो कैसे लिखना है, प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स। आपको क्या चाहिए एंड रिजल्ट? आपको सबसे बेस्ट पता होगा ना कि आपको उसका एंड रिजल्ट क्या चाहिए। आपका शायद ये चाहिए मैम कि बच्चा बिल्कुल फिट फाइन एंड हेल्दी हो जाए मैम। एग्जैक्टली आपको बस यही लिखना है, और आपके ब्रेकडाउन जो भी हैं उनके बारे में ना आप सोचे, ना बोले, ना उसका जिक्र इस प्लेटफॉर्म पर भी ना करें। सिर्फ बोलिए कि ब्रेकडाउन है और आपको नहीं मैम, आपको समझाने के लिए कि इट्स ओके, हमें बताने से मतलब हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपको ही उसको। और जब जब हम बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आज हम 50 जने हैं तो 50 जनों की एनर्जी उसकी तरफ चल गई कि ये प्रॉब्लम है। ओके मैम, तो हमें ये चीज नहीं चाहिए। यस तो मैम, यस। आपको फिट फाइन एंड हेल्दी बच्चा चाहिए, तो आप अपने ड्रीम में यूनिवर्स को सिर्फ ये लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, माय ग्रैंडचाइल्ड इज फिट फाइन एंड हेल्दी, ही इज जंपिंग अराउंड। आपको जितना इलेबोरेट बाद में करना है आप करिए, आपको जिस तरीके से वो खेलता नजर आता है वो देखिए, जिस तरीके से वो स्कूल जा रहा है, जो एक्टिविटीज आप जैसे उसको चाहते हो वो आप देखो। ड्रीम में आपने अपने आप बोल दिया फिट फाइन एंड हेल्दी, दिस इज परफेक्ट। ठीक है थैंक यू मैम। मैम एक प्रेयर करवा सकते हैं बच्चे के लिए कि सारे उसको मैजिक डस्ट और मैजिक बॉन्ड दे दे। हिज नेम इज अने कोहली। Thank you, universe, for his total recovery, for his fit and fine body. Thank you, universe. Thank you. एक रिक्वेस्ट थी यहाँ पर, हम लोग सब प्रेयर कर रहे हैं, मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, दैट इज फाइन, बट यू नो इफ आप जो मैजिक डस्ट डालोगे, आप जो प्रेयर करोगे, आप उसके लिए जो अफर्मेशंस करोगे ना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग, क्योंकि जब आस्क कर रहे हो दैट मीन्स देयर इज सम लैक, देयर इज समथिंग नॉट राइट। सो आप उसमें, आप ग्रुप में भी लिखते हो, यहाँ पर भी लिखते हो, तो आप बोलो थैंक यू फॉर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन माय ग्रैंडचाइल्ड। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। आज की एनर्जी उसके लिए बहुत बहुत हीलिंग एनर्जीज है। थैंक यू। फैमिली मेंबर्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट टू राइट? Sorry, I didn't get you. फैमिली मेंबर्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए very congenial environment at home, harmony at home, people understand at home, जो भी आपको चाहिए, आपको आपका congenial environment का मतलब क्या है आपके लिए, आप वो लिखिए। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो there is peace at home, there is harmony at home, जो भी आपको at the moment आपको जो ideal state चाहिए, that you will know the best, so आप वो लिखो। मैम ये बोल सकती हैं कि मेरे घर में हमेशा हार्मोनियस एनवायरनमेंट रहता है। हाँ, बहुत हंसी खुशी रहते हैं सब, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर बहुत इन हार्मनी है, आप लिख सकते हो। नीतू जी ने उसका लिखा है थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय किड्स आर वेरी फोकस्ड एंड हैव अ क्लियर विजन फॉर देयर फ्यूचर इन लाइफ विद हैप्पीनेस। यस, दैट इज फाइन, बट इसमें आप बीच में रोड़ा मत डालना। फिर आप ये भी बोल रहे हो और एक तरफ बच्चे के पीछे डंडा लेके भी पड़े हो, पढ़।
अंडरस्टैंड? यू कांट डू बोथ थिंग्स. देन इफ यू आर पॉजिटिव यू हैव टू, आप बोलेंगे मैं तो इतना लिखती हूँ, इतना ये बात बोलती हूँ, बट आप रियलाइज नहीं करते हो कि साइड में आप और क्या कर रहे हो. सो ऑल दीज एफर्मेशंस, ऑल दीज ड्रीम्स, प्लीज जो भी अपना सपना लिखा है, ये नहीं कि मैं तो सपना तो मैंने 100 बार लिखा, कल 200 बार लिखा, लेकिन मैंने 10 बार उसके बारे में बुरा, हाय कैसे होगा, वो तो मैं किसी को नहीं बता रही, बट गड्ढे तो वहां बन गए, एंड वो 100 तो उसी को बराबर करने में निकल गए. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि व्हेन यू आर राइटिंग योर ड्रीम्स व्हाट एल्स आर यू डूइंग. कहीं उसमें खीर में दही तो नहीं डाल रहे हो, अश्विन मैम्स फेवरेट खीर में दही. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. Writing your dreams doesn't get you a thing unless you are aware of the rest of the time. But ठीक है, हम लोग का exercise था आज to write that, but we have shifted a lot again into dreams. So let us come back into the power by ending today just by again recognizing the power within us. सब please आंखें बंद कर ले. अब अपने अंदर जस्ट ब्रिंग एवरीथिंग, ना सारी एनर्जी आपके तरफ आ रही है, सारे थॉट्स आपके जो है आपके, जस्ट फोकस ऑन योर थॉट्स, ऑन व्हाट इज इनसाइड यू. आपको एक जो इंसान या जो कोई चीज बहुत प्यारी है ना, उसके बारे में सोचें. जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्सन. शायद आपका बेटा हो, बेटी हो, आपके हस्बैंड हो, मदर हो, फादर हो, आपकी फ्रेंड हो, या आपकी कोई फेवरेट बुक हो, या आपका कोई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी हो, उसके लिए फोकस करके उस पर फोकस करें. एंड जस्ट फील, वो प्यार को फील कीजिए, वो आपके सामने है. वाओ कितना प्यार आ रहा है ना. चाहे थिंक ऑफ दैट स्मॉल बेबी, जब आपका बेटा पैदा हुआ हो, बेटी पैदा हुई हो आपकी गोदी में, पहली बार आपने गोद में लिया है. जस्ट फील दैट लव, फील दैट लव. कितना प्यार आपके अंदर, कितना प्यारा मेरा बच्चा. वाह मेरा बच्चा, ईश्वर की देन है. बस वो प्यार को महसूस करना है आज. जस्ट फील कि मेरे अंदर ये प्यार भरा हुआ है. बस याद करने की देर थी, मैंने याद किया एंड मेरा प्यार जग गया. थैंक यू गॉड फॉर फिलिंग मी विथ लव. मुझे ये भरपूर प्यार देने के लिए, जिसके कारण मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ. इस प्यार, मेरे दिल में प्यार भरने के लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Slowly open your eyes. एंड अब दिन में ना जितनी बार, कल तक सेशन में जितनी बार आप कर सके ना, आंखें बंद करके 10 सेकंड के लिए अपने अंदर के प्यार को फील कीजिएगा. It just takes 10 to 15 seconds. Recognize this power within you. इस प्यार में बहुत शक्ति है, जो हम अगले 1 महीने में और पता करेंगे. ठीक है, एक ही पर्सन के लिए करना होगा? नहीं, जिसके लिए आपको प्यार उमड़ता हो, जिसके लिए आपके लिए प्यार उमड़ता हो. मेरे लिए उमड़ते, मेरे लिए कीजिए. यस, आपके लिए, दोनों के लिए सेम. आप दोनों के लिए सच में उमड़ता है मैम. हमारे चेहरे से पता चल रहा होगा. Thank you. We are so blessed, Shalini, aren't we? Thank you. Yeah. And feeling like, overwhelmed with so much of love coming towards us. Feel होता है वो प्यार. And actually मैं सच पूछे ना, हम यहाँ बैठे इसीलिए ही है because we love everybody. जो सेशन में आते हैं ना, हम लोग को देख देख के हमारा प्यार ऐसे उमड़ता है. वाह आप आए, वाह आप आए. थैंक यू.
एक्चुअल में ऐसा फील एंड एक देखते देखते एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, एक फेमिलैरिटी हो जाती है, एंड एक फील आता है कि दिस इज द फैमिली, दिस इज आवर मैजिकल फैमिली, एक लाइक माइंडेड सेम वेवलेंथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाली फैमिली। एंड एक्चुअल में जितने नए नाम देखते हैं ना तो और ज्यादा अच्छा लगता है, वाह फैमिली बढ़ रही है ना, जैसे फैमिली में नया बच्चा आता है ना वैसे लगता है, न्यू मेंबर्स इन द फैमिली। थैंक यू Today we were full house, 100 people. There were so many on WhatsApp saying that कि हम नहीं join कर पा रहे, so कल from tomorrow we will go live as well ताकि more than 100 people can join. So ये प्यार है, this is overwhelming प्यार, like this is and it कितना मोटिवेट करता है ना हमको और काम करने के लिए, आपको ये बता भी नहीं सकते। We understand. मैम पता है इस सेशन को जो है ज्वाइन करने के लिए इतना एक्साइटमेंट था, मैं कल ना जूम का लिंक लेके ज्वाइन करके 4 बजे बैठ गई। मैं भी देखा बैठ कि गई थी कल। फिर ना बहुत देर तक रही मैंने कहा शायद मैम थोड़ा लेट हो रही होंगी, पर आएंगी मैम, शायद लेट हो रही होंगी। फिर मैंने ना कई देर बाद फिर मैंने ना ढंग से मैसेज पढ़ा कि 23rd से स्टार्ट है, फिर मैं लेफ्ट करी। तो इतना एक्साइटमेंट था ना कि कब ज्वाइन करेंगे, कब स्टार्ट होगी ये क्लास। हाँ, नॉर्मली मंडे करने की बात भी थी, एंड मंडे इज अ प्रॉपर डे टू स्टार्ट, बट हम बस लोग वही दिमाग में था और मैं ज्वाइन करके बैठ गई कल। हम लोग ही कल बोथ ऑफ अस गॉट एंटेंगल्ड समवेयर, तो इसीलिए हम लोग कल शुरू नहीं कर पाए। अच्छा, जो थे ना, वी विल बी पुटिंग द मैसेज टुडे फॉर दैट हार्ट मैजिक ऑफ चैरिटी दैट हम लोग ने बात की थी लास्ट थर्सडे को। जो नहीं थे, वी विल पुट इट, हमने मैसेज में डाल के विल क्रिएट अ सेपरेट ग्रुप फॉर दैट, आज डाल देंगे उसको। Thank you, Sarita and Shalini. Akila, it was wonderful seeing your name, one of our oldest participants हमारे group की, and one of the most active magicians of our group. Seeing you Nothing and like Sonia that. there was wonderful. Thank you. Yeah, ये power book सुनते ही I wanted to join again, and so I'll be there throughout the sessions, and it was good listening to everyone. अच्छा लगा. So many questions, so many enthusiasm. कितने अच्छे से they are starting. अच्छा लगा मुझे. I felt so nice. Good. बहुत अच्छा लगा. We'll be happy to have you around. Thank you. Thank you. So we end the session for today, I think. See you. Have a blessed day. See you all tomorrow. Bye-bye. Thank you, ma'am, for wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.